हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मधेपुरा जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है और सुपौल जेल रवाना कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पप्पू यादव जी को किस सेक्शन और किस एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। क्या पुलिस वाले ने उन्हें इलीगल वे में अरेस्ट किया है या लीगली उन्हें अरेस्ट किया, या पुलिस वाले को अधिकार है। आज के सीरीज में और लीगल अवेयरनेस के सीरीज में अभी का लेटेस्ट हम लोग अपडेट को यहां पे आपके सामने क्वेश्चन के रूप में ला रहे हैं कि पप्पू यादव को किस सेक्शन और किस एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है। तो मेरा आंसर है 3 एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और इंडियन पेनल कोड। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या बोलता है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 2 बोलता है कि सेक्शन 2A ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट स्टेट दैट डिजास्टर्स मीन catastrophes, mishap and calamity or grave occurrence in any area arising from the natural or man-made cause। मतलब कोई भी ऐसी अनहोनी या तो प्रकृति के रूप में हो या किसी एरिया में फैला हो या कोई ऐसा मिसहेप हो जाए, मतलब कोई गलती हो जाए जो एक भयावह रूप ले ले, चाहे तो या तो मैन-मेड काउज हो या नेचुरल कैलामिटी हो, उसे हम डिजास्टर बोलेंगे। और इसीलिए कोविड-19 को नोटिफाइड किया गया है नेशनल डिजास्टर अथॉरिटीज द्वारा कि ये डिजास्टर्स कहलाएगा। और इसमें मेडिकल पैंडेमिक सिचुएशन अराइज हो रहा है, इसलिए इस पे एपिडेमिक डिजीज भी एक्ट लगेगा। इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्लॉज 51 to 58, Clause 51 of 58 disaster management lay down with what will constitute an offense in the term of obstruction of a function under this act। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोई लागू है वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और उसको मतलब बोल सकते हैं कि उसके रिलीफ में जो इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ला रही है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसको सेक्शन 51 to 58 में उसे सजा मिलेगी। That a function under this act false claim for relief, misappropriation of a relief material or funds, issuance of a false warning, failure of an offense to perform the duty imposed on him under this act without due permission or lawful excuse or convenience or contravention of the provision of this act, and the clause also provide for the penalty for the offense। अगर कोई डिजास्टर को फैलाने में मदद कर रहा है या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रूल और रेगुलेशन को तोड़ रहा है तो उसको पेनल्टी हो सकती है। यहां पे देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जेल की कोई प्रावधान नहीं है, इसमें पेनल्टी का जिक्र किया गया है क्लॉज 51 to 58। अगर पप्पू यादव को इसमें पेनल्टी लगाई जाएगी तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से पेनल्टी लगाई जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। इसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट बोलता है कि सेक्शन 21 स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है दैट कि वो कहीं भी अपने किसी भी जगह अगर कोई डिजास्टर हो रहा है या कोई डिजीज ऐसा है जो फैलाव हो रहा है उसको एपिडेमिक नोटिफाइड कर सकती है। दैट सच स्टेट गवर्नमेंट आल्सो हैव द पावर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट टू टेक मेजर टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ अ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज बाय प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन टू इन्फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि किसी भी पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के फैलाव में और या एपिडेमिक डिजीज एक्ट वहां पे उस स्टेट में लागू है तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि किसी को भी, चाहे कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो, एनजीओ हो, चाहे कोई राजनेता ही क्यों ना हो, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एपिडेमिक डिजीज एक्ट में, ताकि एपिडेमिक पसरे नहीं और फैलाव उसका ना हो। उसके बाद सेक्शन 3 बोलता है एपिडेमिक डिजीज एक्ट कि इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान है। एनी पर्सन डिसओबेइंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी।
मतलब कि अगर कोई एपिडेमिक डिजीज एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जो गाइडलाइंस बनाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसको फॉलो नहीं करता है या उसमें कोई रुकावट पैदा करता है या उसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रसार या फैलाव में कोई मदद करता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं या फाइन भी दे सकती है। और ये प्रावधान और ये पावर 188 ऑफ आईपीसी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस को देती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कौन कौन से सेक्शन एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है 269, negligent act likely to spread the infection of disease dangerous to life। अगर कि कोई भी एक्ट, कोई भी कार्य नेग्लिजेंसी से किया जाता है ताकि उस डिजीज का फैलाव हो, उसका इंफेक्शन स्प्रेड हो, तो आपको 269 में दोषी पाया जाएगा। देन 270 बोलता है मैलिगेंट एक्ट, मतलब मलिन एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। अगर कोई मैलिजेंट एक्ट, मतलब कि पप्पू यादव जो अभी कर रहे थे, पीएमसीएच में जा रहे थे, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जा रहे थे, कभी कहीं खाना दे रहे थे, कहीं कुछ दे रहे थे, हाँ मैं मान सकता हूं उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, बट वो जो एक्ट कर रहे थे उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं था, और वो जो कर रहे थे उससे जो डेंजरस, मतलब जो एपिडेमिक डिजीज है या कोविड-19 है, उसका फैलाव या पसराव हो सकता है, इसकी आशंका थी और गवर्नमेंट को है, और इसकी हो भी सकती है, क्योंकि वो जिसके साथ जा रहे थे, जिसके पास जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, क्या हो सकता है आगे वाला कहीं कोविड पॉजिटिव हो, उससे वहां ग्रुप ऑफ पीपल से और पप्पू यादव से बहुत कोई लोग मिलते हो हैं दिन भर में, उससे उस डिजीज का फैलाव हो सकता है, तो उनको 270 में भी दोषी पाया गया है। तो 269 और 270 में जो है उनको 6 महीने की जेल और फाइन हो सकती है, अगर वो 269 और 270 में पूर्ण रूप से दोषी पाए गए तो। 270 प्रोवाइड्स फॉर अ जेल ऑफ 2 ईयर। अगर 269 में वो दोषी पाए जाते हैं सिर्फ, तो उनको 6 महीने की जेल होगी। 270 में पाए जाते हैं तो उनको 2 साल की जेल और फाइन होगी। और इस 270 में द वर्ड मैलिजेंट इंडिकेट अ डेलिब्रेट इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब उनका मलिन इंटेंशन, मलाफाइड इंटेंशन है उस डिजीज के फैलाव में, तो उनको 270 में दोषी पाया जाएगा। मींस 270 सेक्शन 270 का जो मेन इंटीग्रेंट है, बोल सकते मेन पिलर जो है, वो मैलिजेंट एक्ट है। मैलिजेंट एक्ट मींस मलाफाइड एक्ट, मलाफाइड इंटेंशन से किया हुआ है, तो उसमें 269 और 270 में उनको जेल हो सकती है। अभी 15 दिन के न्यायिक हिरासत में ही उन्हें भेजा गया है, अभी उनका केस चलेगा। उनके तरफ से जो वकील पक्षकार होंगे, उनका जो अपना बात रखेंगे, वो बताएंगे कि वो क्यों किए इस तरह, क्या किए, और उसके बाद उस पर देखा जाएगा। देन आफ्टर दैट आईपीसी का सेक्शन 188 क्या बोलता है। आईपीसी सेक्शन 188 का प्रावधान सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट में भी है कि अगर एपिडेमिक का कोई रूल एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बना के रखी है, अगर उसको तोड़ती है तो 188 आईपीसी में उनको दोषी पाया जाएगा, जिस तरह पप्पू यादव को दोषी पाया गया, क्योंकि 11 बजे तक बिहार में लॉकडाउन है और उसके बाद भी वो अपना एक्टिविटी कर रहे थे, जिससे, और उसके बाद वो फैलाव या बोल सकते ग्रुपिंग ऑफ पीपल कर रहे थे, सभी जगह जा रहे थे, सभी से मिल रहे थे, तो ये उल्लंघन है, स्टेट गवर्नमेंट का उल्लंघन है, और स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट में पावर मिलता है। तो आईपीसी 188 बोलता है कि 1897 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार कानून निर्देश या नियम को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ यह धारा लगाई जा सकती है। जो धारा उनको कोर्ट में 15 दिन के न्यायिक मजिस्ट्रेट में भेजा
गया, यही इनफ है उनको 15 दिन के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए। लेकिन अब बात आती है कि पप्पू यादव सभी का मदद कर रहे थे, तो क्या पप्पू यादव को मदद की यही सजा मिलेगी या यही इनाम मिलेगा? तो मेरा आंसर है नहीं। उसके साथ साथ सेक्शन 4 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट में इसका बचाव भी है, जिसके तहत पप्पू यादव अपने पक्ष को रखते हुए वो बच भी सकते हैं। तो पप्पू यादव कैसे बच सकते हैं? तो सेक्शन 4 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 बोलता है, प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर एक्ट, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against any person for anything done or in good faith intend to be done under this act। अगर किसी व्यक्ति द्वारा अच्छे मनोभाव से और अच्छे इंटेंशन से कोई कार्य किया गया है, उसका कोई इंटेंशन मलाफाइड नहीं है, मैलिगेंट नहीं है, तो उसको कोई सजा नहीं होगी एपिडेमिक डिजीज एक्ट में। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कोई सजा का प्रावधान नहीं है, उसमें फाइन है। लेकिन आईपीसी और इंडियन पेनल कोड में सजा का प्रावधान है, और सेक्शन 3 जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है वो आईपीसी को डील करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पप्पू यादव को किन धाराओं और किन सेक्शन के तहत उनको सजा मिली है और वो कैसे बच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करिए और इसी तरह देखते रहिए हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। हम लोग लेटेस्ट अपडेट को लीगल अवेयरनेस के साथ जोड़ते हुए हम लोग इसको पूरी तरह एक अच्छे सीरीज की तरह लेकर आएंगे, ताकि आप लोग डेली टू डेली लाइफ में लीगल अपडेट और लीगल अवेयरनेस से जागरूक हो सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।